प्रभु श्री राम क्यों माने जाते हैं भगवान विष्णु के अवतार, इसके पीछे क्या है वह दिव्य रहस्य। आज मैं आपको केवल एक गाथा नहीं सुनाने जा रहा, आज हम उस सत्य को समझने का प्रयास करेंगे जिसने त्रेता युग में स्वयं नारायण को क्षीर सागर छोड़कर धरती पर आने के लिए विवश किया। कौन था ऐसा राक्षस जिसने त्रेता युग में स्वयं नारायण को क्षीर सागर छोड़कर धरती पर आने के लिए विवश कर दिया था। सनातन धर्म में जब भी अधर्म बढ़ता है, जब जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है, जब निर्दोषों की पीड़ा आकाश तक पहुंच जाती है, तब ईश्वर अवतार लेते हैं। यह सिद्धांत हमें श्रीमद् भगवत गीता में लिखा मिलता है, जहां भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसी सिद्धांत के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। त्रेता युग में लंकापति रावण अत्यंत शक्तिशाली था। वह विद्वान था, महापंडित था, शिव भक्त था, लेकिन उसका सबसे बड़ा शत्रु था उसका अहंकार। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व कोई भी उसे मार न सके, लेकिन अभिमान में उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर इस वरदान में शामिल नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। धरती माता पापों के भार से व्याकुल उठी। देवताओं ने बैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और तब भगवान ने संकल्प लिया, मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा और अधर्म का अंत करूंगा। अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ चैत्र मास की नवमी को पुनवर्षु नक्षत्र में जन्म हुआ उस बालक का, जिसका नाम रखा गया राम। यह केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, यह धर्म का पुनर्स्थापना का आरंभ था। राम का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान होने पर भी उन्होंने मनुष्य जीवन की हर परिस्थितियों को स्वीकार किया। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने हर भूमिका में आदर्श प्रस्तुत किया। आदर्श पुत्र जिन्होंने पिता के वचन के लिए राज्य त्याग दिया। आदर्श पति जिन्होंने सीता की खोज में संपूर्ण संसार से युद्ध कर लिया। आदर्श भाई जिसका लक्ष्मण और भरत से अद्भुत प्रेम था। आदर्श मित्र जिन्होंने सुग्रीव और हनुमान को गले लगाया। आदर्श राजा जिन्होंने प्रजा को सर्वोपरि रखा। जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, उन्होंने एक क्षण भी शिकायत नहीं। यही तो है विष्णु का स्वरूप, समता, धैर्य और धर्म। जब सीता का हरण हुआ तब यह केवल एक पत्नी की खोज नहीं थी, यह अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध था। हनुमान जैसे भक्त उसके साथ जुड़े। वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया और अंत में राम और रावण आमने सामने हुए। जब राम ने अंतिम बाण चलाया और रावण का अंत हुआ, वह केवल एक राक्षस का वध नहीं था, वह अहंकार का अंत था। अब प्रश्न यह है, राम को विष्णु के अवतार क्यों माना जाता है? विष्णु का कार्य है पालन करना, संतुलन बनाए रखना, धर्म की रक्षा करना। राम ने यही किया। उन्होंने चमत्कार दिखाने की बजाय मर्यादा दिखाई। उन्होंने शक्ति दिखाने की बजाय संयम दिखाया। उन्होंने अधिकार की बजाय कर्तव्य चुना। यही कारण है कि राम केवल भगवान नहीं, जीवन जीने की पद्धति है। राजा बनने के बाद भी जब प्रजा में सीता के विषय में प्रश्न उठे, तो राम ने अपने व्यक्तिगत प्रेम से ऊपर उठकर राजधर्म को चुना। यह निर्णय जितना कठोर था उतना ही दिव्य था। भगवान होने पर भी उन्होंने दुख सहा। उन्होंने दिखाया कि धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन वही सही होता है। राम केवल त्रेता युग के नहीं थे, राम आज भी है। जब भी हम सत्य बोलते हैं, जब भी हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, जब भी हम कठिन परिस्थितियों में भी धर्म नहीं छोड़ते, वहां राम है। राम का अर्थ है प्रकाश, राम का अर्थ है संतुलन, राम का अर्थ है मर्यादा। भगवान विष्णु ने राम स्वरूप इसीलिए लिया ताकि मनुष्य को समझा सके कि ईश्वर बनने के लिए चमत्कार नहीं, चरित्र चाहिए, शक्ति नहीं, संयम चाहिए, राज्य नहीं, धर्म चाहिए। और इसीलिए मेरे प्रिय मित्र, यदि आप राम को मानते हैं तो केवल नाम मत जपिए, उनके आदर्शों को जीवन में उतारिए। राम का नाम केवल उच्चारण नहीं है, राम का नाम केवल उच्चारण नहीं,
यह एक आचरण है। जय श्री राम।